जनपद बरेली के सिरौली क्षेत्र के गांव शिवपुरी के प्राचीन मंदिर बिसौठे देवी आश्रम पर भागवत कथा के दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे, जहां सभी ने ध्यानपूर्वक भागवत कथा को सुना। वहीं गांव शिवपुरी के प्राचीन देवी आश्रम पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि माता का मंदिर बेहद प्राचीन है, जहां माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन व्यास जी द्वारा कथा को सुनाया गया, जिसमें भारी संख्या में माता बहनों ने पहुंचकर भागवत कथा को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के समापन में आरती की गई और प्रसाद का वितरित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय रखा गया है, जो कि भागवत कथा प्रतिदिन शाम को 4 बजे आरंभ हो जाती है। इस कथा में सिरौली क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली क्षेत्र के गांव शिवपुरी में। अब इस समय हम पहुंचे हैं बिसौठा देवी प्राचीन ये स्थल है। यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। प्राचीन मंदिर है ये। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जो श्रद्धालुगण, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर के.पी. सिंह। कहाँ रहते हैं? शिवपुरी में। जी। जैसे कि हम प्राचीन देवी के मंदिर पर इस समय मौजूद है, यहाँ पर क्या क्या आयोजन किए जाए? इस समय भागवत का कार्यक्रम 7 दिन का यहाँ रखा गया है, ज्ञान यज्ञ सप्ताह। और इसमें सुबह पूजन होता है 9 बजे और शाम को 3 बजे से 7 बजे से भगवान कृष्ण की भांगमयी कथा का विवेचन, कथा व्यास मणीश्वर भारद्वाज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालुगण पहुँचते हैं? ये बहुत पुराना बिसौठा देवी प्राचीन सिद्ध देवी का मंदिर है। महाराज जी जो चंपतपुर में आश्रम है, सूरजगिरी जी महाराज श्री महंत रहे हैं आवाहन अखाड़े के। जब से 3 महीने से वो आए हैं तो इसमें दर्जनों गांव के लोग आ रहे हैं और कई जिलों के, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बरेली और आसपास के जितने गांव हैं, पलथा है, केशरपुर है, हाजीपुर है, गुरगांव, अटेटा है, इधर बूढ़ा है, बसंतपुर, इन गाँव के ज़्यादा लोग आते हैं। और शाम को दैनिक कीर्तन होता है 6 बजे, पौने 6 से लेकर 7 बजे तक आरती होती है। उसमें दैनिक 400-500 लोग रहते हैं और सुबह में भी लगभग दिन में 1000-1200 लोग दैनिक आते हैं। जी जानना चाहेंगे महोदय, जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है श्रीमद् कथा हो रही है, श्रद्धालुगण भी पहुँच रहे हैं, तो कलश यात्रा जो निकाली गई थी वो कब निकाली गई थी? अब क्या क्या आगे आयोजन होने वाले हैं? कलश यात्रा का आयोजन कल हुआ था और अद्वितीय कलश यात्रा रही। हम लोग तो बहुत सारी कथाओं में रहे हैं, देखा है, मगर इसमें 500 से लेकर 600 संख्या में लोग रहे। 8-10 ट्रालियों में महिलाएं कैलाश के मंदिर से गंगा से जल लेकर आई और गांव में जितने प्राचीन मंदिर हैं, हरि बाबा जी का मंदिर और परमहंस मंदिर, सभी को नमन करते हुए बहुत विशाल विराट यात्रा महिलाओं की कलश की रही। तो पहली बार इतनी संख्या में 400-500 महिलाओं की संख्या का एक कलश यात्रा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य रहा, डीजे के साथ। वो सुंदर यात्रा रही और उसके बाद कथा देर से शुरू हुई तो शाम को भी जितने आप लोग देख रहे हैं इतनी संख्या में लोग। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं, माता रानी का सच्चा दरबार है। यहाँ जागृति हुई है महाराज जी सूरजगिरी के बाद और काफ़ी संख्या में हमारे गोपाल जी हैं, इनके इधर और उधर कई बहुत सारे ऐसे लोग जो बंगाली ने और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। ऐसे लोग यहाँ पर नमन करने से, प्रणाम करने से कई लोग सही हुए।
और चंपापुर में भी हम लोगों का संपर्क रहा है। तो जो भी लोगों की समस्याएं रहती हैं, 1.5 साल से वहाँ है और मैं समझता हूँ 1.5 साल में 95-96 लाख का भंडारा रोज़ 2000-3000 का महाराज जी भक्तों के माध्यम से ही करते रहे। अभी जो आयोजन किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, इसका समापन कब है? इसका समापन 31 तारीख को कथा का विश्राम है और 1 तारीख को लगभग 15-16 हज़ार, हमारा तो बजट 20,000 की संख्या का सब गाँव में दावत की गई है। 20,000 लोगों की दावत का व्यवस्था उसमें है भंडारे में। और आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, भव्यदेव कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे की तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। देखिए, श्रद्धालुगण आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भगवत कथा चल रही है और जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। खबरें 24 के लिए सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।